हॉट सीट चूरू लोकसभा क्षेत्र के इस समय नौर विधानसभा सभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। राहुल कुशवाहा की आखिरी रात्रि सभा है, वो काफ़ी सफल नजर आई। हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे, राहुल कुशवाहा के विचार सुनने के काफ़ी उत्सुक से। साथ में स्थानीय विधायक अमित जी चचाण, जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक और सीपीएम के नेता मंगेश चौधरी के साथ अन्य कई इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद रहे। राहुल कुशवाहा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई, जो काको वाला जो डायलॉग है वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक नया मूवमेंट लेकर के आ रहे हैं, इस बात से इफ्ताक रखते हैं या नहीं रखते हैं? देखिए जी, कोई डायलॉग नहीं, सच्चाई है जी। डायलॉग क्या होता है? जी जी एक व्यक्ति के अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया है जी और उसके ऊपर जनता में आक्रोश है और जन भावनाओं के खिलाफ है इनकी विचारधाराओं की। जी और काको तो लाग गए है तो माने भतीजों बोले तो काको अपना भी हो गयो। जी। खुद ही बोलिया पहले कि भतीजे से भतीजो आज ने मेरे मेरे मैंने बुरो बनाने लग गए है। तो काको साहब का काम ही सारे 15 साल पीछे पड़ रहे हैं। पूरी पार्टी के अंदर आप हालत देखो क्या करके छोड़ दी थी इन्होंने कि जयपुर से लेकर गंगानगर तक खाली एक ही विधायक जीत के आया बीजेपी का। तो काका ने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो काका के तो कारनामा ने हमें जाना है 15 साल से, इसलिए काको ही इलाज की। जी। राहुल कुशवाहा शुरुआती दौर के अंदर चुनाव की जब शुरुआत हुई तो थोड़ा व्यंग्यात्मक टिप्पणी से थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन आज एक मंच के माध्यम से खुले विचारों का आदान प्रदान होना, क्या कहना है? देखिए, कोई घबराने की बात नहीं है जी। आप एक नई शुरुआत होती है, आप नए घर में जाते हैं और अब हमने हमेशा हमारा विकास का एजेंडा रखा है पब्लिक के साथ में। और इंडिया गठबंधन की एक मजबूत टीम ने जो मेरे को सपोर्ट किया है और अपना चुनाव मान के चुनाव लड़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता ही बढ़ता है। मुझे कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, कहीं पर भी मुझे आज तक किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरी टीम ने नौहर के अंदर भी भाई साहब हमारे अमित चाचान जी और हमारे मंगेश जी, हम सब ने साथ में टूर किया है। हमारे प्रधान महोदय, चेयरमैन महोदय, तो एक टीम वर्क है ये। एक इलेक्शन किसी एक आदमी का नहीं होता। हम तो एक अपना जो हमारा कार्यकाल है वो दे सकते हैं, पर जब इलेक्शन लड़ते हो आप तो वो टीम वर्क होती है। और इंडिया गठबंधन का मतलब है, बड़ी खुशी की बात इस बात की है कि गठबंधन ने गठबंधन की पूरी भूमिका निभाई है। हर कार्यकर्ता जोश में था, लोगों ने आगे बढ़ बढ़ कर मीटिंग्स में शामिल हुए और हर जगह हम साथ दिखे और साथ रहे। और मैं तो 2 ही दिन आ पाया, बाकी अमित भाई साहब ने भी और मंगेश ने भी अपने अपने लेवल के ऊपर पूरे गांव तक पहुंचे हैं। तो बहुत स्ट्रांग और स्ट्रेट और नीट एंड क्लीन इलेक्शन लड़ा गया। किसी के लिए बकवासबाजी नहीं करी गई, गंदी टिप्पणियां नहीं करी गई, कैंडिडेट के बारे में कभी अच्छी बात नहीं करी गई। ये आप इंडिया गठबंधन के मंच की बता रहा हूँ। इसी को आप कंपेयर करो भाजपा के मंच से, जो भाषा का इस्तेमाल हुआ इस चुनाव के अंदर। मैं जिन लोगों की ज़िंदगी में इतने करीब था, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरे लिए इतना सोचते हैं क्या वो। इतना घटिया शब्द बोले गए हैं। चलो, वो मेरे पर मैंने हमेशा एक दिन बात पहले दिन कही थी कि मेरी नज़र मछली की आंख पर है, तो इसमें मैं बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। पर बहुत दुख हुआ कि इतना लंबा सफ़र जिन लोगों के साथ रहे, जो हमारे आगे ही आए हैं पार्टी के अंदर। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत पुराने, हमसे पुराना तो इस बीजेपी में कोई रहा ही नहीं। जो लोग आए उनके बारे में, उनकी विचारधारा सुन के मुझे बड़ा अजीब सा अटपटा लगा और दुखी बहुत है इस बात का कि क्या ये मेरे बारे में ऐसा सोचते थे। जी। आखिरी प्रश्न मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल तक 400 प्लस के समर्थन में थे, आज संबोधन के दौरान 200 प्लस बिल्कुल मुश्किल नजर आ रही है बीजेपी के लिए। आपके संबोधन के दौरान कहा, तो कहाँ चूक रहेगी? आप मानते हैं इस बात को? सिर्फ काका ने 400 पार तो बीजेपी का जो ये सोच थी वो तो बैकफायर कर गई, क्योंकि हम पूरे गांव में घूमे लोकसभा क्षेत्र के अंदर और भी राजस्थान के अलग कोनों से आवाज़ आती है। 400 पार तो एक इनसिक्योरिटी महसूस करवाता है, 400 पार डराता है, 400 पार संविधान को छेड़ने की बात करता है। तो 400 पार तो एक पॉजिटिव स्लोगन की जरूरत होना चाहिए था, पर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बैकफायर कर गया बीजेपी के लिए। आज राजस्थान में जब 25-0 की बात थी, हमें लगता है कि जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है, 26 तारीख को जब सेकेंड फेज इलेक्शन पूरा होगा तो जो इंडिया गठबंधन है वो 15+ सीटों में पार जाएगा। और कंट्री का भी मोमेंटम बहुत शिफ्ट हुआ है। देखिए जी, रियल वर्ल्ड में पब्लिक में जो कि मैसेज गया है, अब आज 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं। हर कम्युनिटी घबराई बैठी है, मतलब कि अगर आप लाइन में नहीं हो तो आप जेल में हो। तो ये मैसेज तो बहुत गलत गया और इससे मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन 272 पार ना कर जाए, इसको बड़ी बात नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, आप देख लेना। यानी सरकार बना सकते हैं आप लोग? 100% आज मुझे लगता है। चलिए, शॉर्ट में स्टेटमेंट आपकी भी क्या कहना चाहेंगे, कितने आश्वस्त है जीत को लेकर? नौर विधानसभा क्षेत्र से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारी मतों की लीड कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल कुशवाहा जी को मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ इनका जो व्यक्तिगत प्रभाव 35 सालों से रहा है नौर विधानसभा क्षेत्र से, जिससे पिता पुत्र की जोड़ी ने सच्चाई हुई, ईमानदारी से काम किया, उनका भी लाभ इनको मिल रहा है। साथ ही सीपीएम के हमारे मंगेश जी चौधरी है, उनका भी समर्थन है। तो मैं मानता हूं कि 50,000 के आसपास की लीड नौर विधानसभा क्षेत्र से मिलेगी और लाखों वोटों से जीत कर जाएंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। दोनों नेता थे जो वंचित रह गए थे हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, लेकिन मंगेश का पहले इंटरव्यू हुआ है, प्रधान सोन जी ढीली का भी हुआ है, इनके विचार हमने साझा किए, लेकिन बाकी 2 रह गए थे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और निश्चित रूप से चुनाव कैंपेन के दौरान किसी भी
भी तरीके की कोई चिंता किसी नहीं की गई, ये राहुल कुशवाहा का कहना है। 272 एकमात्र सपना रह जाएगा बीजेपी का, ये राहुल कुशवाहा का कहना है। और क्या इंडिया गठबंधन इस बार बहुमत के साथ सरकार बना रही है, ये तो एक बड़ा रोचक मुकाबला रहने वाला है। बहरहाल कुछ समय बाकी है, चुनाव अंतिम मोड़ पे है, क्या कुछ समीकरण बताएगा, नौर की जनता इस बार किस बार मूड बनाएगी। पिछली बार लगभग 35,000 मतों से आगे निकल गए थे भाजपा के प्रत्याशी राहुल कुशवाहा, लेकिन इस बार पार्टी बदलने के चांसेस ज़्यादा थे शुरुआती दौर से जब उनकी टिकट काटी गई। इंडिया गठबंधन में क्या कुछ गुल खिलाएंगे, ये भविष्य के गर्म में है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।